फिर 23 से 25 करोड़ फंड यूं चुटकियों में कहां से रिलीज हो जाता है? सवाल तो आप पर उठेंगे ही। और आप एक तरफ तो बेरोजगारों की नियुक्तियों के लिए बोले कि मामा कड़की में है, धैर्य रखिए, और जब आपके चुनाव प्रचार की बात आती है, जब आपके वोट बैंक की बात आती है, जब आपके नेतागिरी की बात आती है, तो फिर मामा का कड़कीपन कहां चला जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। नेताओं की रैलियां और करोड़ों का खर्चा, यह इस देश की परंपरा बन गई है। यह इस देश की एक ऐसी परंपरा बन गई है जो नहीं होनी चाहिए। यह इस देश की ऐसी परंपरा बन चुकी है जिसमें आम आदमी जो टैक्स भरता है, उसके टैक्स का राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जोर शोर से भोपाल में आदिवासी एक महासम्मेलन हुआ। उसको लेकर भी कई तरह के दावे किए गए कि इतने करोड़ खर्च हो गए, इतना खर्चा हो गया। कांग्रेस के दावे अलग, विपक्षी दलों के दावे अलग, और कई पत्रकारों के दावे अलग। लेकिन मैं आपको आऊंगा, आपको बताऊंगा, आपके सामने लेकर आया हूं असली साक्ष्य कि इसमें आखिर इतना खर्चा क्यों हुआ, और यह खर्चा आया कहां से, किस विभाग से आया, और क्या यह उचित था। तो चलिए आपको बताता हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट भी है और आंकड़े भी हैं कि 23 से 25 करोड़ टोटल खर्चा इस आदिवासी महासम्मेलन को करने में आया है। अब इस सम्मेलन का जो खर्चा है, तो उसकी कोई तथ्य या उसकी कोई एक्चुअल डाटा नहीं मालूम है, कि उसकी जानकारी नहीं पता कि वो खर्चा हुआ कहां से। लेकिन एक जो पत्र था, वो पत्र वायरल हुआ, तो वो पत्र मामले में आया था संज्ञान में, कि जिसमें जो अनुसूचित जनजाति विभाग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा प्रदेश के 52 जिलों को, यानी 52 जिले हैं, 52 जिलों के 52 कलेक्टरों को पैसे इशू किए गए थे, और उनकी टोटल संख्या 13 करोड़ थी, यानी 13 करोड़। तो एक अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि 13 करोड़ जो थी, तो आदिवासियों को बसों में भर के लाने के लिए 52 जिलों के कलेक्टरों को दिया गया था। उसके अलावा 3 से 4 करोड़ स्थानीय स्तर पर, और अन्य खर्चों को मिलाकर टोटल 23 से 25 करोड़ के बीच भोपाल के जो जम्बूरी मैदान में यह कार्यक्रम था, जो भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में यह बड़ा बृहद कार्यक्रम था, उसमें खर्चे हैं। कई आंकड़े हैं, कई लोग इसमें सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर इस तरह के आयोजन जिससे किसी का भला नहीं होना है, क्या इनसे बचना नहीं चाहिए देश को? क्या ये आयोजन अनिवार्य होने चाहिए? और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भले ही आप अनुसूचित जनजाति का बड़ा कार्यक्रम किए थे, लेकिन अगर यही 25 करोड़ आप उन अनुसूचित जनजाति के हित के लिए कार्य करते, उनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इसके माध्यम से फायदा पहुंचाते, तो क्या इसका असल मायनों में क्या ये तब अधिक सक्सेसफुल नहीं होता? और सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब मीडिया सवाल करते हैं नियुक्तियों को लेकर, और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाते हैं सभाओं में संबोधन के लिए उपचुनाव के दौरान, तो मंच से कहते हैं कि मामा जरा कड़की में हैं। अरे तो मामा कड़की में हैं, तो 25 करोड़ कहां से आ गया? आप एक तरफ तो बेरोजगारों की नियुक्तियों के लिए बोले कि मामा कड़की में है, धैर्य रखिए, और जब आपके चुनाव प्रचार की बात आती है, जब आपके वोट बैंक की बात आती है, जब आपके नेतागिरी की बात आती है, तो फिर मामा का कड़कीपन कहां चला जाता है? फिर 23 से 25 करोड़ फंड यूं चुटकियों में कहां से रिलीज हो जाता है? सवाल तो आप पर उठेंगे ही। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 5000 बसों से 52 जिलों से टोटल आदिवासियों को भर भर कर लाया गया था। फिर भी जो फुटेज मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूं, आप देखेंगे कि कुर्सियां खाली रह गई थी, और सरकार का यह दावा था कि 2.5 लाख तक लोग आएंगे, 2.5 लाख तक लोग नहीं आए। तो सवाल बड़ा है कि क्या आप इस तरह के बेफिजूल खर्चों से सरकार को बचना नहीं चाहिए, वो भी तब जब आप यह दावा करते हैं कि आप कड़की में हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।